माघ महामहत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास समापन के करीब है। माघ एकादशी से माघ पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है। शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के माघ स्नान से ही इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। अब आज एकादशी के इस पवित्र पावन दिन श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 27। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता, जो भी भक्ति करे इसकी ये बन जाता उसका पालन करता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 26 में ब्राह्मण कन्याएं जो यमराज के वरदान से वापस जीवित हुई थी, वो सबको नरक का वर्णन बता रही थी। अब आगे सबसे पहले कन्याएं बताती हैं कि पापी जीवों को मार्ग में क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं। फिर जब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं, उस समय उन पापी जीवों को यमराज भयानक रूप में दिखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं और कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे वो स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए इतने पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जल के इस समय तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को और इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं। ये हम सबको भी याद रखना चाहिए। उसके बाद यमराज फिर कह रहे हैं, ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने इतने पाप क्यों किए? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल यहां भोगो। अब बताओ, कहां है वो राज्य और कहां गई वो रानी जिसके लिए तुमने इतने पाप कर्म किए थे? अब तो सब छोड़कर तुम अकेले ही यहां खड़े हो। यहां वो बल भी नहीं दिखाई देता जिससे तुम प्रजाओं का विध्वंस किया करते थे। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वो सभी राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े हुए हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पापों की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ के ले जाओ और नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब ये दूत उन राजाओं के पैर पकड़कर उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। फिर पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर जोर से पटकते हैं। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उन्हें नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें से पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा, तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोरा रूपा है। कोटि का मतलब है लेवल, जिसको हम फ्लोर्स भी कह सकते हैं। छठी का नाम है तरल तारा, 7वीं का नाम भयानका, 8वीं कालरात्रि और 9वीं का नाम भयोत्कटा। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम
चंड कोलाहला है, उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और व्रजा है। 3 अन्य नरकों के साथ व्रजा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, सुदीर्घा, परिवतुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दित्ता और माया, ये 8 और। इस प्रकार नर्क की कुछ 28 कोटियां बताई गई हैं। अब इन कोटियों के 5-5 नायक हैं। जैसा पहले रौरव है, जहां देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ा से बड़े बड़े जीव भी बिलक बिलक कर रोते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इसी तरह अन्य कोटि के भी 5-5 नायक हैं। इस तरह कुल मिलाकर 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु तब तक उसकी मैल ना जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, इसी प्रकार पापी मनुष्य भी पाप खत्म होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब वे शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा। वहां पापियों को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहां ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना कभी देखे गए और ना कभी सुने गए। वहां दी जाने वाली सभी यातनाओं को ना हम जान सकती हैं ना देख सकती हैं। इस पर माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब और रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, हृदय में भय छा रहा है। तुम्हारी बातों को याद करने से ही मन सुधबुध खो रहा है। तो कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है वो अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय होने से ही जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी गई हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पर लौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्म इंद्र देवता का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। जिस जीव ने मानव जीवन पाकर भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो महामूर्ख है। कितने ही काल और योनियों के बाद जीव मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी ये अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएं। माघ महामहत्तम अध्याय 27 समाप्त। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो इस मानव जीवन का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करते वो महामूर्ख है। और जो ये कथा सुन रहे हैं, माघ स्नान कर रहे हैं, वो समझ लें कि उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। इस कृपा को ऐसे ही बढ़ाते रहना है और अधिक से अधिक शुभ कर्म करते रहना है। आगे की कथा कल माघ महामातम के अध्याय 28 में सुनेंगे। एक चीज बता रही हूं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपने को कभी भूलो मत। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। कलयुग का बैंक बैलेंस तो हम बढ़ा रहे हैं, पर ऊपर के अकाउंट का सोच भी नहीं रहे। कर्मों के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा, ये दिमाग में बिठा लो। अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ
प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नामधारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और भक्ति मुक्ति पाई जा सकती है। माघ महा महत्तम अध्याय 28। हरे कृष्णा, राधे राधे। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। इसलिए दिल खोलकर कर्म करो, यही साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। इस पवित्र माघ महीने में अच्छे कर्मों की तो सेल लगी हुई है। कम कर्म करके बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, तो फायदा तो उठाना ही चाहिए। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके माघ महत्तम का अध्याय 28 सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति गणेश काटो कलेश, गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा? गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा? गुरु के दिए ज्ञान का ऋण भला कौन भर पाएगा? भगवान से भी बड़ा गुरु को माना जाता है। गुरु बना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा? बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के अध्याय 27 में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा बताया हुआ नरक का वर्णन सुना, जिसे वो अपनी माताओं को बता रही थी। अब आगे ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीवों के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि इस भारत भूमि पर जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रियों से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। ये सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप को छोड़ दे। पुण्य से देव तत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं, वो भयानक यमलोक का दर्शन नहीं करते। इसलिए हे प्रिय बंधुओं, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा संपत्ति क्षणभंगुर है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता, अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाओ। ये शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, ये रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है, गंदा रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? ये संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बंधुओं, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु भगवान की आराधना करते रहो। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, विभिन्न योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन
और दान में मन लगाना बहुत ही कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्रीहरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार बुझाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी ये बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालग्राम शिला का निर्मल और शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि पे स्थित हो, उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है। घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। माघ महा महत्तम अध्याय 28 समाप्त। इस अध्याय में उन कन्याओं ने स्पष्ट रूप से बोला है, श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। अभी भी समय है, ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ ना करो। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, तो क्यों कलयुग के लिए प्रपंच करें। विचार करो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रख लो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। प्लीज माघ महत्तम की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माघ मास का प्रभाव सब लोगों को बताएं। ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।